मेरी राशि मेष है। मैं कई सालों से कर्ज में दबा हुआ हूँ। क्या शनि के वक्री के बाद मुझे इस कर्ज से राहत मिलेगी? और साल का जो बचा हुआ समय है, क्या शनि महाराज के आशीर्वाद से मुझे धन की प्राप्ति होगी? क्या धन का लाभ होगा? देखिए, आप मेष राशि के जातक हैं और लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं, तो शनि का वक्री होना 17 जून से 4 नवंबर तक जो है आपके लिए निश्चित तौर पर ऐसी अनुकूल परिस्थिति पैदा करेगा कि आने वाले समय में, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है फिलहाल शनि के वक्री होने की, तो शायद धन लाभ आपको उतना नहीं हो पाएगा जितने कि आपने अपने जीवन में उम्मीद करी थी, जितनी बड़ी उम्मीद आपने अपनी ज़िंदगी में रखी थी। तो आपको निश्चित तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। निराशा बिल्कुल नहीं पालनी है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि शनि देखिए हमारी ज़िंदगी में कोई भी फल जो है फलित करते हैं तो बहुत धीमे धीमे फलित करते हैं। धन लाभ के योग हैं। वाद विवाद से बचना है, खास तौर पे किसी लीगल एग्रीमेंट में अगर कोई वाद विवाद रहा होगा या किसी पार्टनरशिप में जो है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है तो उससे एमिकेबली रहना है, गुस्से में काबू रखना है, कोशिश करनी है कि वहाँ जो चीज़ें हैं सुधर जाएं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी निश्चित तौर पे बन सकती हैं। शनि देखिए आपके 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति का वो भाव है, लेकिन चूंकि राहु के नक्षत्र में है तो अचानक ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जो आपको या तो बना दे या बिगाड़ दे। तो आपको शनि यही सिखाते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, और आने वाला साल जो शनि के वक्री होने का जो समय है आपके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स लेकर आएगा, प्रोवाइडेड आप भयभीत ना हो, अपने मन में भय को, निराशा को बिल्कुल जगह ना दें और एकदम शांत ख्याल से आप चलें, क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकता है ना हो जैसा कि आपने सोची थी, लेकिन आप अगर एकदम स्थिर रहेंगे, अपने जहन को जो है बहुत शांत रखेंगे, तो आप उन परिस्थितियों से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। और जहाँ तक कर्जे की बात है तो इस तरह की निश्चित तौर पे परिस्थितियाँ बनेंगी। धन लाभ के भी योग हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन शायद ये वैसे ना हो जैसे कि आपने उम्मीद करी थी। तो आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशंस है, मेरी तरफ से थम्स अप है कि आने वाले समय में आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि उसके बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे आप डेफिनेटली कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे। बस ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि निराश नहीं होना है, क्योंकि जो शनि है वो धीमे धीमे जो है फलित करते हैं हर फल को। परिस्थितियाँ बन सकती हैं लेकिन उतनी नहीं जैसा आपने सोचा था, थोड़ा सा कम। मेरी राशि वृषभ राशि है। कई सालों से मुझे ना नौकरी में प्रमोशन मिल रही है, ना कोई इंक्रीमेंट। वक्री शनि की वजह से ऐसा ही चलता रहेगा कि आगे कोई लाभ होगा। जिन जातकों की वृषभ राशि है उनके लिए थोड़ा सा ये समय जो है कठिनाई भरा रहेगा। जैसे कि हमारे पास प्रश्न भी आ रहा है कि बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट उतना फल नहीं मिल रहा है कि जितना मिलना चाहिए। तो देखिए अभी जो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम आपकी कालपुरुष की कुंडली देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम शनि वक्री देखें तो आपके जो है कर्म स्थान पे शनि वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, यानी कि अभी जितनी भी आप मेहनत करते आ रहे थे उसका फल आपको पर्याप्त मिलेगा। मगर इस समय पे आपको थकान महसूस हो सकती है, काम को लेकर के आलस आ सकता है, जिस वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम में मन नहीं लगेगा। आप सोचेंगे थोड़ी सी मेहनत से ही जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करें, जो कि इम्पॉसिबल होगा इस समय पर। तो कोशिश यही करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और साथ साथ अपने काम पे ध्यान दें, अपने आलस्य को छोड़ें। इस समय पे योगा मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वो पॉसिबल आप लोगों से नहीं हो पाएगा, जितनी कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आलस आएगा। तो कोशिश ये करें कि इस समय पे केवल भगवान का स्मरण करें और साथ साथ जो है भगवान शिव की पूजा आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। यानी कि ये जो आलस होगा ये आप केवल ध्यान से जो है हटा सकते हैं। तो भगवान शिव का स्मरण करें, ओम का आप जप करें या फिर नमः शिवाय मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान ज़रूर रख करके चलिए। और अगर सरकारी नौकरी में अगर आप कुछ
कार्य कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक आपके लिए खुशखबरी हो सकती है कि यहाँ पर आपको थोड़े से बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। मगर हम यही कहें कि आपको कोई भी काम करोगे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आपका गुड लक काम करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा इस समय पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की समय पे ज़रूरत है और आलस्य करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहें ताकि आपके जीवन में आपको और भी ज़्यादा सफलता प्राप्त हो। मेरी राशि मिथुन है। पिछले 2.5 साल से मेरे व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है। 3-4 महीने से थोड़ी स्थिति संभली है। क्या वक्री शनि महाराज मेरे पुराने घाटे को पूरा करेंगे या मंदी ही मंदी रहेगी? जी देखिए, मैंने आपका सवाल सुना। आपकी मिथुन राशि है, काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि बिजनेस में अगर घाटा हो रहा था तो वक्री शनि आपको राहत दिलाएंगे या नहीं, बिजनेस में आपके घाटे को पूरा कराएंगे या नहीं, ये वक्री शनि आपके लिए अच्छा होगा या खराब। जाहिर सी बात है कि सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वक्री शनि हमें क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो वक्री शनि है वो शनि आपके अभी भाग्य स्थान में है, जो कि आपको अपने भाग्य से 3 गुना फायदा कराने वाले हैं। तो बेफिक्र होके आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए, उस पर वर्क करिए, क्योंकि ये वक्री शनि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इससे आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा और अक्टूबर से आपको और भी ज़्यादा आपके बिजनेस में होने वाला है, तो इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर अच्छा और भी करना चाहते हैं तो आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में और अच्छी आप तरक्की करेंगे और आपके विदेश के भी योग बन सकते हैं, यानी आपका बिजनेस विदेश तक भी आप अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। मेरी राशि कर्क है। मैं अभी तक सिंगल हूँ। शायद शनिदेव महाराज की मेरे पे कृपा नहीं हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 17 जून के बाद शनिदेव महाराज की वक्री चाल से क्या मेरी गर्लफ्रेंड होगी या मैं सिंगल ही रहूँगा? देखिए, आपने कहा कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या शनि के वक्री होने से आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव पार्टनर, ऐसा कंपेनियन आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। तो देखिए, शनि जो है हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई भी फल जो है फलित करते हैं तो बहुत धीमे धीमे करते हैं और पहले हमारी ज़िंदगी से वो सारे दर्द निकाल देते हैं। हमें सेल्फ हीलिंग करनी होती है, तब जाके हम एक ऐसा रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में जो है आकर्षित करते हैं, एक ऐसा रिश्ता आकर्षित करते हैं अपनी और जो लंबे समय तक जो है स्थायित्व रहे, हमारी ज़िंदगी में रहे। तो आप अगर बहुत यथार्थवादी सोच के हैं, पहले तो आपको अपनी सोच में ये ज़रूर निश्चित करना होगा कि आप एक कंपेनियन सिर्फ कुछ समय की कंपनी के लिए ढूंढ रहे हैं या आप अपनी ज़िंदगी में जो है स्थिरता जो है आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि शनि का आपके 8वें भाव में जो है गोचर है और उसका वक्री होना आपकी सेहत में, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी निराशा लेकर आ सकता है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होके, बहुत यथार्थवादी और पॉजिटिव होके जो है आगे चलने की ज़रूरत है। अपनी सोच में जो है निराशा को बिल्कुल जगह ना दें। ये साल लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला साल होगा, क्योंकि अष्टम भाव से जब शनि गोचर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित होती है कि हमारी आने वाले समय के लिए जो है सोच बिल्कुल बदल जाती है। तो आप अगर अपने ऊपर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जो है धीमे धीमे ही सही आप एक अपनी सोच के मुताबिक एक पार्टनर अगले साल तक जो है अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी में जो है स्थायित्व लेकर आए, स्थिर रहे और लंबे समय तक जो है आपको रिश्ते का, अपनेपन का जो है सुकून और सुख मिल सके। मेरी राशि सिंह है। मैं राजनीति के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ, जनप्रतिनिधि बन के देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 17 जून के बाद मेरी राशि कैसी रहेगी और क्या शनि महाराज मुझ पर भी कुछ कृपा करेंगे? तो सिंह राशि के लिए अगर हम जो हमारे पास प्रश्न आया है और प्रश्न में ये लिखा है राजनीतिक क्षेत्र के मुकाबले में कैसा रहेगा, क्या राजनीतिक क्षेत्र में
चीज़ें जो हैं अच्छी होंगी। देखिए यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सिंह राशि के अनुसार जो ये गोचर हो रहा है, यानी कि जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये सिंह राशि में सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी आप लोगों को थोड़ा सा जो है पार्टनरशिप में ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास तौर से अपनी आपका जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिए। और इसके अलावा कोई भी अगर कष्ट आता है, क्योंकि ससुराल पक्ष से इस समय पे कष्ट आने की संभावना बन रही है, करियर में अप्स एंड डाउन्स हैं। और जहाँ तक की बात रही राजनीतिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी उलट होंगी। डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा आपको जो है मौका मिल सकता है, मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि अगर आप सोचें कि छोटी मोटी चीज़ें करके आप बहुत कुछ इस समय पे हासिल कर लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। शनि जो है आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा लेंगे, तो इसीलिए आपको जो है काम अपनी मेहनत अपने लगने से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा जो है पैसों का भी ध्यान रख करके चलिएगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आप ना फंसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी का मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है तो हो सकता है इसमें विलम्ब हो, या जिन लोगों के समय पे डिवोर्स चल रहे हैं या डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें जो है थोड़ी सी रुकावट में आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर अननेसेसरी आपको कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो किसी भी तरह के विवाद में ना ही फंसें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ये विवाद जो है ना, एक बार इस समय पे आप फंस तो जाएंगे, मगर फिर चलेंगे बहुत टाइम पे। वो कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है जो बहुत लंबे चीज़ों को खींच देता है, तो ये वही टाइम रहेगा। तो इन सब चीज़ों से समय पे बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोग इस समय पर अगर काला छाता दान कर देते हैं या लाल छाता दान कर देते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जून में ही शनि जो है वक्री हो रहे हैं, तो इस दौरान एक छाता अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित है। मेरी राशि कन्या है और मैं कई सालों से विदेश में जाने की और सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। क्या वक्र शनि की चाल से मुझे विदेश में जाने का मौका मिलेगा? ओके, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। आपने पूछा कि आप इस बार विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं। देखिए, जो ये वक्री शनि है, क्योंकि आपकी कन्या राशि है, तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले बता दूं कि 6th हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, जो कि कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। 6th हाउस के कारक माने जाते हैं शनि, और इनकी दृष्टि विदेश हाउस पर रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आप इस वक्त विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। ये वक्री शनि आपको विदेश का फायदा जरूर देगा। दूसरा, आपके जो करियर गोचर की बात करूं तो जो करियर के लॉर्ड हैं बुध, वो आपके भाग्य स्थान पर हैं, तो साथ ही साथ आपको भाग्य का साथ भी जरूर मिलने वाला है। तो अगर आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो हो सकता है कि इस बार आपको विदेश में जॉब करने का, सेटल होने का मौका मिल जाए, क्योंकि ये वक्री शनि आपके लिए काफी कुछ लेकर आ रहा है। जो आप चाहते थे शायद कहीं ना कहीं ये आपको देगा और वो पूरा भी कराएगा। मेरा राशि तुला है, मैं बैंकिंग सेक्टर में कार्य करता हूँ। मेरा सवाल यह है कि शनि की चाल बदलने से मुझे किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है वो है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, कि आपकी जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं डूब तो नहीं जाएगी, और आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है आपको किस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। देखिए, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है रिसेशन के योग हैं, लेकिन इंडियन मार्केट जो है इस कंपैरेटिवली स्टेबल और जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो शनि के वक्री होने की जहाँ तक हम बात करें 17 जून से 4 नवंबर तक, आपको ये बात ज़रूर समझ के रखनी है कि शनि से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। अगर आप बुलिश इन्वेस्टर हैं जो कि चीज़ों के भाव बढ़ने से कमाते हैं, तो आप शुक्र से संबंधित चीज़ों में इस साल जो है इन्वेस्ट करिएगा। जैसे आपका डायमंड है, गोल्ड है, लग्जरी है, जो चीज़ें आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, हर वो चीज़ जो है जो न्यू टेक्नोलॉजी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि शुक्र का जो गुण है अपनी ओर आकर्षित करने वाली किसी भी खूबसूरत चीज़ जो को हम
हम कह सकते हैं जो कि आमतौर पे लोगों के पास नहीं होती, वो शुक्र की होती है, क्योंकि वही आपके अंदर जो है इच्छा पैदा करती है। जैसे माँ सीता के मन में सोने का मृग पाने की इच्छा हुई थी। लेकिन आपको बहुत कॉन्शियस होकर चलने की भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस साल इंटरनेशनल मार्केट में जो कि टर्बुलेंस है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही जाना होगा। तो आप किसी लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स डूब सकती हैं या नहीं, तो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बात करी जाए, ये वो साल नहीं है जब उन्हें विड्रॉ कर लिया जाए। अगर आप समय पर कर चुके होंगे, जो शनि जब जो है इस राशि में गोचर करने वाले थे, तब आपके लिए बेहतर रहा होगा, क्योंकि अभी तो जो भी क्रैश होगा वो पीक पर होगा। ख़ास तौर पे अगर आपने इंटरनेट से जुड़ी, यानी कि किसी डिजिटल कंपनी से जुड़ी किसी कंपनी में अगर मतलब इन्वेस्ट किया था, सपोजिटली अगर वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी रही होगी, तो डेफिनेटली उसमें जो है कुछ लॉसेस हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। और पुरानी इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक डूबने की बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उसे छोड़ दीजिए। अगर शॉर्ट टर्म वाले करने वाले हैं तो अब तक तो आप डिसीजन ले चुके होंगे, मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप बुलिश इन्वेस्टर हैं। फिलहाल उसे छोड़ दें, प्राइसेस गिरेंगे लेकिन अगले साल वो फिर रिकवर होंगे। तो शनि का वक्री होना, जितना भी नुकसान होना होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। तो अच्छी बात यह है कि आपने हमसे सवाल किया है, तो हम आपको बता दें कि आप घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आने वाले समय में वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तो पैनिक होके पैसा विड्रॉ मत करिएगा, बस इतनी आपके लिए जो है राय है। और बहुत सच्ची राय है कि शनि के वक्री होने पे इस साल फिलहाल पैसा विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले साल जो है चीज़ें फिर से बेहतर होंगी और फिर से जो है आपके लिए एक बहुत प्रॉस्परस जो है योग लेकर आएंगे। मैं मीडिया सेक्टर में कार्यरत हूँ। मेरी राशि वृश्चिक है। शनि की बदली हुई चाल का क्या प्रभाव होगा, मुझे फायदा होगा या नुकसान, शनि महाराज मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे? तो जिन जातकों की वृश्चिक राशि है, स्पेशली जो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं और क्या वृश्चिक राशि पे शनि के वक्री होने का प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए डेफिनेटली क्योंकि आप लोगों की राशि में, यानी कि वृश्चिक राशि में शनि जो है चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी 4th हाउस में। और इस समय पर कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ी सी उलट पुलट ज़रूर होंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि की वैसे भी इस समय पर अगर देखा जाए तो शनि की अढैया चल रही है, जिस वजह से जितने भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, या जितनी भी मेहनत इस समय पे आप कर रहे हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बात करूँ, तो जो काम का आपको बेनिफिट 2 से 3 महीने में होता था, वही काम का बेनिफिट आपको 8 से 9 महीने में हो रहा है। तो यानी कि दुगना तिगना आपको जो है सब पे मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक उसी तरह से अभी वक्री ज़रूर होंगे, मगर कुछ चीज़ों को लेकर के राहत ज़रूर मिलेगी। मगर इस समय पे आपको अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रख के बहुत चलने की आवश्यकता है। घर परिवार में किसी चीज़ को लेकर के विवाद खड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो है ना सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने घर में अपने आसपास के विवादों से बचना है, अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आपकी माता डायबिटिक है या उनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के चलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं खास तौर से, तो चोरी चकारी से बच के रहिएगा, यानी पिक पॉकेट से बच के रहिएगा। अपने सामान का ध्यान रख के चलिएगा, यानी कि लापरवाही में रहना इस समय पे आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपके उपाय की मैं बात करूं, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो इस समय पे अगर हनुमान जी की जितनी उपासना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप शत्रुओं से बच के रहना चाहते हैं तो इस समय पे बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें, और साथ साथ जो है आप शनिदेव को किसी भी तरह के लाल रंग के फूल जरूर अर्पित करें शनिवार के दिन। इससे आपको कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव जरूर मिलेंगे। मैं धनु राशि का हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे ऊपर पिछले 2.5 वर्ष से शनि का ढैया चल रहा है, जो कि 17 जनवरी को ख़त्म हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो पाऊँगा या मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं। ठीक है, आपकी जॉब कब लगेगी और आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। धनु राशि है आपकी और आपका सवाल है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। तो सबसे पहले बता दूं कि नंबर आपके
ठीक ठीक आने की संभावनाएं अच्छे आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको अपने मन को स्टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप इशू होने के कारण आपका मन कहीं ना कहीं परेशान रहने वाला है। और वक्री जो शनि वक्री हो रहे हैं वो आपके 3rd हाउस में है, और जिसकी नीच की दृष्टि आपके एजुकेशन हाउस पर पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो सबसे पहले आप अपने मन को स्टेबल रखें, चांदी की ग्लास में पानी पिए, चांदी की चेन पहने, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ पर जाकर ज़रूर जलाकर आएं, जिससे आपको ये वक्री शनि बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे। ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स आर अवॉइड, टोटली आपको अवॉइड करने हैं ताकि वक्री शनि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकें। और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो अक्टूबर 2024 से 25 के बीच आपकी जॉब लग जाएगी। मेरी राशि मकर है, मेरी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ शनि की बकरी चाल से मुझ पर शनि का प्रकोप बढ़ेगा या शनि की 7.5 कैसे कम होगी? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है कि मकर राशि पर जो है वो शनि की उतरती हुई 7.5 है। तो अब शनि जब वक्री होने जा रहे हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 जो है एक फाइनल ऐसी परिस्थिति आपके लिए पैदा करती है ताकि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। क्योंकि आपके जीवन में जब शनि की 7.5 शुरू हुई थी, तभी आपके जीवन की सारी समस्याएं शुरू हुई थी। जितनी भी निराशा, जितनी लड़ाइयाँ, जितने रिश्ते आपसे पीछे छूटे, जितने भी व्यवसाय से जुड़ा या पैसों से जुड़ी समस्याएं आप में रही और आपके जीवन में रही, और आपको जो है ऐसे बड़े बड़े फैसले लेने पड़े कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में आप आए होंगे, चीज़ें आपसे टूट के बिखरी होंगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आया होगा। तो अब चूंकि वो पीछे छूट चुका है और अब आप फाइनल स्टेज में हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने धन को बचा के रखना है, क्योंकि शनि का गोचर जो है उसका वक्री होना 17 जून से 4 नवंबर तक आपके धन भाव में रहेगा। तो धन डेफिनेटली ब्लॉक होने के योग हैं। जो भी ब्लॉक होना होगा, जो भी फसान होना होगा, वो इसी पीरियड में आपको फलित हो चुका होगा, आपको लक्षण मिलना शुरू हो गए होंगे। इनफैक्ट अक्टूबर तक आते आते आपको थोड़ा एहतियात बरत के चलने की जो है ज़रूरत रहेगी, धन को लेके, परिवार को लेके। शनि की 7.5 में देखें, उसका प्रकोप कम करने का जो सबसे अच्छा उपाय होता है वो ये होता है, ना निराश होना है, ना किसी के साथ बुरा करना है, ना आप किसी के साथ अन्याय करें, ना खुद के साथ अन्याय होने दें। आप किसी सिचुएशन में, परिस्थिति में अक्सर कभी कभी हम ऐसी पड़ जाते हैं जो कि सोशली हमारे लिए जो है फेवरेबल नहीं होती, तो हम उससे खुद को विड्रॉ कर लेते हैं। थोड़े समय के लिए आप खुद को विड्रॉ कर लीजिए, थोड़े समय के लिए आप बैकफुट पे रहिए, तो आप लो प्रोफाइल रहिए, मेरा ये कहना रहेगा, कि ताकि आपको भी इंट्रोस्पेक्शन का, खुद में जो है आकलन करने का, अपने समस्याओं को, अपने जीवन का आकलन करने का भी मौका मिलेगा, रिश्तों का आकलन करने का भी मौका मिलेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर स्ट्रैटेजी बना के जो है आगे मूव ऑन करना पाएंगे। क्योंकि ये समय वो समय होगा जब आपको कोई बहुत बड़ा फैसला अपनी ज़िंदगी में लेना ही पड़ेगा। एक ऐसा फैसला जो आने वाले दशक के लिए आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके जीवन को एक सर्टेन गति देगा, एक मार्ग देगा। तो आपको निराश नहीं होना है, किसी को ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, और अपने साथ जो है गलत होने भी नहीं देना है, और बदले की भावना से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि वो आपके लिए जो है और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अगर किसी समस्या में हैं तो बच के रहिए। शनि का जो 7.5 का प्रकोप होता है वो आपको ये कहता है कि आपको इतना चालाक बन जाना है कि आप खुद सर्वाइव कर सकें, और इतना क्रूर नहीं बनना है कि आप दूसरों पे अन्याय करें, क्योंकि जीवन की जो चाबी है वो उसके संतुलन में कहीं छुपी है। और शनि जो है हमें हमारी ज़िंदगी में फोकस यानी संतुलन बनाना सिखाता है। तो संतुलित रहिए, परिवार के वाद विवाद से बचकर चलिए। हर शनिवार को जो है आप पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक ज़रूर जलाएं, और आप गरीबों को खाना खिलाएं, और जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में जितने भी नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं, उनसे दूर रहिएगा। क्योंकि जब आप उनसे दूर रहेंगे तो आपको खुद का आंकलन करने का, अपनी सिचुएशन का, अपनी परिस्थितियों का आंकलन करने का समय मिलेगा। जब आपको वो समय मिलेगा तो आप रिएक्ट मत करिएगा, धैर्य धारण करिएगा। आपकी ज़िंदगी में शनि का प्रकोप आप देखेंगे अपने आप कम होता चला जाएगा, और ऐसी परिस्थिति बनेगी
कि आप अपने आप नेगेटिव सिचुएशन में इस साल के अंत तक जो है उन सारी सिचुएशन से जो है बाहर आ जाएंगे। सिर्फ आपको धोखा खाने की प्रवृत्ति या धोखा देने की प्रवृत्ति पे कंट्रोल करना है और ज़िंदगी में संतुलन बना के चलना है। शनि हमें हमेशा यही सिखाते हैं। मेरी राशि कुंभ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि शनि की उल्टी चाल कैसे रहने वाली है? पहले से ही कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है। कुंभ राशि के जातकों के लिए जिन जातकों की राशि कुंभ है उन लोगों के लिए ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम देखें तो सेम ही इनको जो रिजल्ट्स है वो रहेंगे। 19-20 का हम फ़र्क कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में इनके फ़र्क पड़ेगा, मगर कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। जिस तरह से अभी इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ऑलरेडी कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान है और कुंभ राशि में ही शनि जो है वक्री हो रहे हैं, तो स्टिल जो है अभी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धन का खर्चा ना करें। अगर धन का आप खर्चा करेंगे तो इसको कमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि आसानी से नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर बहुत ज़रूरत लगे आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी कुछ खर्चा करना, तो अभी आप खर्च करें। अगर अननेसेसरी खर्चा करेंगे, अपनी लग्जरीज़ को पहले आप जो है प्रायोरिटी देंगे, तो इस समय पे आपको परेशानी आ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य का ज़रूर इस समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैरों से संबंधित या जोड़ों से संबंधित इस समय पे परेशानी हो सकती है। तो कहीं पे ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रख के चलें कि ट्रैवलिंग में आपको कहीं पर भी चोट ना लगे। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी को कुछ इस तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटा सा मैं उपाय बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर काले तिल इस समय पे दान करते हैं शनिवार के दिन, खास तौर से अपने ऊपर 7 बार करके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ इस समय पे ज़रूर करें ताकि इससे जो मेलेफिक इफ़ेक्ट्स हैं उससे आप लोग बच पाएँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे। शनि की वक्री चाल का मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कौन सा उपाय करूँ कि जिससे शनि की कृपा मेरे परिवार पर बरसती रहे? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि परिवार की सबको ही चिंता रहती है कि शनि वक्री हो रहे तो हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। आपकी है मीन राशि और मीन राशि वालों का जो शनि वक्री हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12th हाउस में, और इस कारण आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इशू आते रहेंगे। तो आपको यहाँ पर रेमेडी करने की ज़रूरत है। परिवार की बात करें तो परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, आपसी मतभेद रहेंगे। जो परिवार के लोग हैं उनके आपस में विचार नहीं मिलने की ज़्यादा यहाँ पर शनि संभावना दे रहे हैं, और आपको उपाय ज़रूर करने हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं, थोड़े से काले तिल डाल लें, और एक नारियल का उपाय बुधवार या शनिवार के दिन ज़रूर करें। एक नारियल ले पानी वाला, तो एक काला कपड़ा, थोड़े से काले तिल और 4 बादाम की गिरी लेकर अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। इससे आपका जो शनि वक्री का ये दुष्परिणाम है ये काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट देगा।